आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति को सशक्त कर रहा है। इसी कड़ी में सरकार जल्दी ही 100 वज्र तोपें खरीदने वाली है। इसे भारतीय कंपनी L&T स्वदेश में ही बनाएगी। इन तोपों को चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनात किया जाएगा। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सेना की मारक क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या हैं इन तोपों की खूबियां और भारत के लिए कितनी खास है ये डील। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,628 करोड़ रुपए की लागत से K9 वज्र तोपों की खरीद के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ 20 दिसंबर को एक करार पर मुहर लगाई है। इससे सेना की मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये तोप उच्च सटीकता के साथ लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तैनाती के लिए लगभग 100 वज्र तोपें खरीद रहा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने 7,628 करोड़ 70 लाख रुपए की कुल लागत से भारतीय सेना के लिए 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर K9 वज्र T सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी तोप की खरीद के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ एक करार पर दस्तखत किए हैं। अब आपको बताते हैं कि इन तोपों की खूबियां क्या क्या हैं। तोप की खूबियां। बयान में कहा गया है कि K9 वज्र T की खरीद से तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय सेना की जवाब देने की तैयारी मजबूत होगी। इसमें कई नई तकनीकें होंगी। ये मल्टीपर्पज लॉन्ग रेंज गन भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उसे सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम बनाएगी। एक अधिकारी ने बताया, ये नई तोपें अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगी। ये लंबी दूरी तक सटीक और तेज गोलीबारी कर सकेंगी। ये ऊंचाई वाले इलाकों में 0 से नीचे के तापमान में भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगी। ये ज्यादा दूर तक ज्यादा सटीक और तेजी से गोले दाग सकेंगी। ये बेहद ठंडे मौसम में भी काम कर सकेंगी। ये परियोजना 4 वर्षों की अवधि में 9 लाख से अधिक दिवस का रोजगार देंगी और MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समेत विभिन्न भारतीय उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी। ताज़ा मिली जानकारी के अनुसार नई तोपें अगले 4-5 सालों में सेना में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि इस सौदे को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी। 20 दिसंबर को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस करार पर हस्ताक्षर हुए। अधिकारियों का कहना है कि इससे सेना की तोपखाने की ताकत बढ़ेगी। एक अधिकारी ने कहा कि ये बहुमुखी तोप अपनी क्रॉस कंट्री गतिशीलता के साथ सेना की घातक मारक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे सभी इलाकों में सटीकता के साथ गहरी मार संभव हो सकेगी। वहीं ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत होगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से अगले 4 सालों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें कई भारतीय कंपनियां, खासकर MSME भी शामिल होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध से सेना ने लिए कई सबक। रूस यूक्रेन युद्ध से सेना ने कई सबक सीखे हैं। इस युद्ध में 80% मौतें तोपों से हुई हैं। इसलिए भारतीय सेना अब लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें, मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम और ड्रोन खरीद रही है। जल्द ही 8,500 करोड़ रुपए के सौदे में 307 नई ATA/GS तोपें खरीदी जाएंगी, जो 48 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। अगले साल 300 शूट एंड स्कूट माउंटेन गन सिस्टम और 400 वर्सेटाइल टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के ट्रायल शुरू होंगे। इसके अलावा और भी कई तोपें और रॉकेट सिस्टम खरीदे जाने वाले हैं। आपको बता दें कि सेना ने ये कदम पूर्वी लद्दाख में हुए गतिरोध के बाद उठाया है। इस विषय पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने कहा, गतिरोध के बाद सेना ने उठाया ये कदम। सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तरी सीमाओं पर K9 वज्र, धनुष और शारंग सहित 155 मिलीमीटर तोप प्रणालियों को तैनात किया गया है। सेना ने पहले ही 100 K9 वज्र तोप प्रणालियों को तैनात कर दिया है। K9 वज्र को वैसे तो रेगिस्तान में तैनाती के लिए खरीदा गया था। इसके साथ ही उसने 100 K9 वज्र तोपों, स्वार्म ड्रोन, लोइटरिंग मुनिशन और सर्विलांस सिस्टम सहित
कई और हथियारों की खरीद भी की है, लेकिन पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद सेना ने उस उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में हॉवित्जर तैनात किए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि ATAGS को DRDO ने 2 निजी भागीदारों के साथ मिलकर बनाया है। लेन का कॉन्ट्रैक्ट जल्द पूरा होने वाला है। MGS और TGS दोनों के परीक्षण 2025 में होंगे। इनकी खास बात ये है कि ये वजन में हल्के हैं। फिलहाल जहां भारत और चीन के बीच रिश्ते लंबे समय से बेपटरी हैं और जहां दोनों देशों के बीच पिछले कुछ साल में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ा है, इसे देखते हुए ही अब भारतीय सेना चीन के साथ लगने वाली सीमा पर अपने तोपखाना इकाइयों की युद्ध क्षमता को बढ़ा रही है। ऐसे में चीन की हिमाकत पर भारत का वज्र प्रहार आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।